नमस्कार किसान भाइयों। इस समय हम हरियाणा प्रदेश के करनाल जिला में केंद्रीय मृदा लवणतान अनुसंधान संस्थान में हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर एच एस जाट। तो आइए हम थोड़ी चर्चा करते हैं। एक फसल हमने यहाँ देखी है। यह सब काम जो है डॉक्टर पी सी शर्मा जी जो हैं निदेशक यहाँ पे, उनके मार्गदर्शन पे हो रहा है। और आप थोड़ा पहचान भी पा रहे होंगे, इस फसल को कहते हैं बेबी कॉर्न। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर एच एस जाट सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमको थोड़ा डिटेल दीजिए कि यह मोस्टली गेहूं धान किसान भाई लगाते हैं काफ़ी ज़िलों में, मध्य प्रदेश में भी, यूपी में भी, हरियाणा पंजाब में भी। तो उस कांटेक्ट में उस सर्कल जो एक चलता आ रहा है, उसमें किस तरीके से हम इस फसल को किसानों को सजेस्ट कर सकते हैं, सुझाव की तरह दे सकते हैं कि उनका आगे फ़ायदा हो, किस तरीके से भूमि में असर करेगी, किस तरीके से ये लाभ कर सकती है किसानों को। एक्चुअली जहाँ पे हम जो राइस फील्ड लगाते हैं वहाँ पे हम करीबन करीबन 2 ही फसल ले पाते हैं एक साल में, यदि आप देखें हैं, क्योंकि दोनों फसलें करीब करीब 5 महीने के आसपास की होती है। और जो दोनों फसलों के बीच में जो टाइम गैप मिलता है वो करीबन 1.5 से 2 महीने का होता है। तो उसमें कई बार हम मूंग बीन की क्रॉप लेते हैं, लेकिन मूंग बीन क्रॉप में भी जो तुड़ाई होती है वो 3 की 3 तुड़ाई नहीं हो पाती। यदि मौसम ठीक है, यदि बारिश नहीं आती है तो उसमें यह है कि उसकी 1-2 तुड़ाई हो जाती है। यदि बीच में बारिश हो जाती है तो फिर उसके अंदर तुड़ाई नहीं होती, लेकिन वो सॉइल की क्वालिटी को ज़रूर इम्प्रूव करता है। क्योंकि बेबी कॉर्न एक 2 महीने के करीब करीब की क्रॉप है, तो 2 महीने की क्रॉप है तो इसके बाद हम एक दूसरी और क्रॉप ले सकते हैं। जैसे अभी बेबी कॉर्न है, बेबी कॉर्न के बाद में हम कैरेट ले सकते हैं। तो 2 महीने की ये क्रॉप है, 3 महीने की आपकी कैरेट की क्रॉप है, 5 महीने में जहाँ पर हम राइस की एक क्रॉप ले सकते हैं वहाँ पर हम बेबी कॉर्न और कैरेट की 2 क्रॉप ले सकते हैं। तो ये इसके अंदर ऑप्शन है। तो जो हम बात करते हैं सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन की, कैसे हम सघनता लेके आए हम क्रॉपिंग सिस्टम से, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाएं ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी ज़्यादा हो और जिससे कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी क्रॉप्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो एक तो सघनता में सहायता हो, दूसरा आपकी जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाए, तीसरा है कि जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है जो कि आजकल एक अहम मुद्दा है हमारे देश में, उस न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए हम ऐसे ऐसे ऑप्शंस हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। और हमने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया है कि हम कैसे एक फैमिली की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए दूसरे लोगों को भी कैसे रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि पूरे भारत में और विश्व लेवल पे ये सोचा जा रहा है आजकल कि माल न्यूट्रिशन की बच्चों में कमियां आ रही हैं, लोगों में कमी है। तो उसको पूरा करने के लिए एक फैमिली की, एटलीस्ट किसान की फैमिली जो है उसकी न्यूट्रिशन को पूरा कर सकती है ये फसल जो है। तो हम ये पूछना चाहेंगे, मानिए धान की फसल की जगह ये लगा ली और इसके बाद फिर गाजर लगा ली, तो आलू भी लगाते हैं कई किसान, जैसे रोटेशन में होता है। इसमें खासियत क्या है, मेन जो डिफरेंस है स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न में, वो क्या डिफरेंस रहेगा? क्या किस तरीके से ये ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू इसमें ज़्यादा कैसे है स्वीट कॉर्न के कंपैरिजन में? इसमें जो न्यूट्रिशन जो इसकी वैल्यूज होती है, बेसिकली बेबी कॉर्न का पर्पज़ अलग होता है और आपकी स्वीट कॉर्न का पर्पज़ अलग होता है। स्वीट कॉर्न यदि आप देखते हैं तो जो जब आपका भुट्टा पूरा बन जाता है उसके बाद उसके जो ग्रेन्स होते हैं उनको निकाल के यूज किया जाता है। वो भी आपके फास्ट फूड में भी यूज होते हैं, आप वैसे भी खा सकते हैं उनको। लेकिन बेबी कॉर्न का जो है कि इसके अंदर जो एक तो जो टेसल होता है, मेल स्टेट लाइन्स आजकल नई जो आ रही है वो मेल स्टेट लाइन्स आ रही है। उसके अंदर जैसे ही आपका कोप बनना शुरू होता है उसी के साथ हम उसको तोड़ लेते हैं। तो उसकी यदि आप देखोगे तो उसमें ये बड़ा अंतर है। तो जैसे हम बेबी कॉर्न का, जैसे आपका कॉर्न बनना शुरू होता है उसमें तोड़ते हैं तो उसकी जो क्वालिटीज़ होती है वो आपके स्वीट कॉर्न की बनस्पत में थोड़ी ज़्यादा होती है। यदि हम प्रोटीन भी देखें तो करीबन करीबन 15 से 18% प्रोटीन होता है। और इसकी जो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, चाहे वो कैल्शियम से हो, चाहे उसमें फास्फोरस हो, मैग्नीशियम हो, एस्कॉर्बिक एसिड हो, वो भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके, इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि प्रोटीन वैल्यू के लिए और साथ में कैल्शियम के लिए भी यह क्रॉप अच्छी रह सकती है। तो इसकी एक हम आखिरी चीज़ पूछेंगे कि इसकी मार्केट में किस रेट में किसान लोग बेच सकते हैं, क्योंकि अक्सर कुछ नई चीज़ किसान भाई जब ट्राई करने लगते हैं खेती में, तो वह ज़रूर ये सोचते हैं 10 बार 20 बार कई बार सोचते हैं कि ये किस वैल्यू में बिकेगी, किस रेट में मार्केट में हमें बेचने में तंगी ना आए। तो वो हम छोटा सा एक बार पूछ लेते हैं कि किस रेट में डॉक्टर साहब ये कहाँ बेची जाएगी? अगर मंडी में बेचेंगे तो क्या रेट रहेगा? और अगर मार्केट में होटल्स या किसी डीलर के थ्रू अगर बेचना है तो क्या रेट रहेगा इसका?
किसान को बेचने में प्रॉब्लम तो नहीं इसको नहीं, किसान को एक्चुअली, क्योंकि बेबी कॉर्न है, ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल नया क्रॉप है। क्रॉप है, ये पहले भी था, आज भी है, कई सालों से चला आ रहा है बेबी कॉर्न। लेकिन हमारे आसपास में जो मार्केट है इसका, या तो चंडीगढ़ में इसका मार्केट है या आज़ादपुर मंडी दिल्ली में मार्केट है। जो लोकल मंडी जो होती है, जो चाहे ब्लॉक लेवल पे या चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनमें इनकी बहुत सारी डिमांड नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर ये मेट्रो सिटीज़ में खाई जाती है और वही लोग इसको प्रीफर करते हैं। तो इसका जो भाव है एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि आप, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, यदि कोई किसान नया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, कि किसी डिमांड आती है कि मेरे को 1 एकड़ लगा दो आप या 2 एकड़ लगा दो, तो उसके आधार पर करनी चाहिए। शुरू में जब किसान लगाता है तो उसको छोटे स्तर पर लगाए, और उसके उसके बाद उसका मार्केट के जो अवसर हैं उनको तलाशे कि मार्केट इसका कहाँ मिलेगा। इसके रेट्स हैं वो बहुत वेरी करते हैं, 25 रुपये से लेकर 300 किलो रुपए तक भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कहाँ बेच रहे हैं। तो अभी तक इसका जो स्ट्रक्चर्ड मार्केट है, अभी वो स्ट्रक्चर्ड मार्केट अभी नहीं आया है। जैसे स्ट्रक्चर्ड मार्केट आ जाएगा फिर इसकी जो डिमांड है और जो इसकी प्राइस है वो भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों को। और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से किसान भाई ज़रूर ये एक बार सोचेंगे कि ये फसल लगा के वो अपने फैमिली के जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको भी दूर कर सकते हैं, और साथ में थोड़ा लाभ भी कमा सकते हैं अन्य फसलों के मुकाबले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।